हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी में आपका वेलकम है। आज का हमारा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मोस्टली पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सीमा तथा मोना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? क्वेश्चन की क्या डिमांड है? क्वेश्चन ये है की डिमांड ये है कि कह रहा है सीमा तथा मोना की आयु का अनुपात रेशियो कितना बता रहा है? 7:3 है। 6 ईयर्स बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि माना सीमा की वर्तमान आयु कितनी है? 7x वर्ष है। x को खुद सपोज कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, तथा मोना की वर्तमान आयु कितनी है? 3x वर्ष है। तब क्वेश्चन बनता है 7x + 6, 3x + 6। तो अब ये क्वेश्चन हमारा बना इक्वल 5/3। तो अब ये जो क्वेश्चन है 7x + 6/3x + 6, अब इस जो क्वेश्चन ये जो इधर जो संख्या है 5/3, इस संख्या से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि त्रियक गुणा होगा। इसीलिए 3 जो है, ये नीचे की जो संख्या है, इस संख्या से ये ऊपर की संख्या में मल्टीप्लाई करना है, और ये जो ऊपर की संख्या 5 है, इसमें इस नीचे की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, त्रियक गुणा करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 3 ब्रैकेट में 7x + 6 ब्रैकेट बंद इक्वल 5 ब्रैकेट में 3x + 6 ब्रैकेट बंद। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं, इसका ये स्टेप है कि यहाँ पर यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, ना प्लस ना माइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा रहता है। इसको यहाँ पे मानते हैं जहाँ पे ब्रैकेट रहे, ब्रैकेट से पहले संख्या रहे कोई, तो संख्या और ब्रैकेट के बीच में क्या रहता है? मल्टीप्लाई माना जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे। 3 7 ज़ा कितना होगा? 21 x प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। 3 6 ज़ा 18। तो अब ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया। यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या माना जाएगा? यहाँ पे सिंबल मल्टीप्लाई का माना जाएगा। 5 3 ज़ा कितना होगा? 15x प्लस 5 6 ज़ा 30। तो ये मल्टीप्लाई 5 से हो गई। तो अब ये देखना है कि ये 21x है, ये 15x है, ये दोनों सेम है। तो इन दोनों संख्या को एक पास करेंगे। जैसे ये 21x, अब ये इक्वल के इस साइड है, तो इसको ये 15x को इस साइड लाना इक्वल के। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कभी भी अगर इधर की संख्या अपना स्थान बदलकर इस इक्वल के इस साइड आ जाए, या इधर से अपना स्थान बदलकर इस साइड आए, तो यहाँ पर प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस प्लस में। यहाँ पे प्लस है, 15 प्लस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -15x। क्या हो गया? ये प्लस 15x था, तो इक्वल की इस साइड आया, तो 15 - x हो गया। 15x हो गया, -15x हो गया। अब ये इक्वल का सिंबल है, तो हम इक्वल का सिंबल यहाँ लगाएंगे। तो अब लिखेंगे +30 है, तो ये तो अपने ही इसी साइड है, तो इसको +30 लिख लेते हैं। अब ये जो है इसका स्थान चेंज करना है। +18 को इक्वल के इस साइड लाना है। तो ये जो प्लस है किस में चेंज होगा? माइनस में चेंज हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 को 15 में माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। 6x हम लिखेंगे। अब देखिए 30 में 18 को माइनस करेंगे, 30 में 18 माइनस करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। अब x में x इक्वल 12 इधर लिखेंगे अपान 6। ये 6 जो है नीचे लिखेंगे, इस 2 को ऊपर। x इक्वल 12/6, ये कट करिए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो x का वैल्यू कितना आया? 2 आया।
तो अब इधर लिखते हैं, ये तो इतना सॉल्व हो गया। अब पूछ रहा है कि इनकी आयु में कितना अंतर है। तो इनकी आयु में अंतर निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे इनकी आयु में अंतर, यहाँ पर लिखेंगे इनकी आयु में अंतर। तो अब लिखेंगे इनकी आयु में अंतर लिख करके अब ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे 7x माइनस 3x, ब्रैकेट बंद, इधर लिखेंगे वर्ष। तो अब ये देखिए कि 7 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 4x प्राप्त होगा। 4x वर्ष कितना प्राप्त हुआ, 7 में 3 माइनस किए तो 4 प्राप्त हुआ, 4x वर्ष। तो अब इसका अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं, यहाँ पर भी इक्वल लगाते हैं। तो अब देखिए 4 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4। x का वैल्यू क्या आया है, इधर 2 आया है, ये कट किए हैं तो x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, 2। तो x के सामने 2 लिखेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा है तो यहाँ पर हम लगाते हैं। ये x का वैल्यू आया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो हमें कितना प्राप्त होगा, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 4 2 ज़ा 8। तो क्या हमें आंसर प्राप्त हुआ, 8 वर्ष। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। और प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। अगर समझ आया हो प्लीज़ तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।